रमा एकादशी की कहानी। हे राजन, प्राचीन काल में मंदुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और वह साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्य एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न होने हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्लभ है, मेरे पति की आज्ञा अति कठोर है। दशमी के राजा के डोल बजाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी की भोजन नहीं करना चाहिए। डोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और वह पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूँगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगे कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊँट, दिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य का तो क्या कहना है? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार के विचार से शोभन ने व्रत कर लिया और भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तो रात्रि को जागरण का समय आया तो वैश्व को अत्यंत हर्ष होने देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी था। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काठ के उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पति की आज्ञा से अपने शरीर को दंग नहीं किया और शोभन की यष्टि क्रिया के बाद वह अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वेदमणि, जटिल स्वर्ग से खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन से बहुमूल्य वस्त्र विभूषण तथा छत्र व चर्म से विभूषित गर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था, मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मंदुकुच नगर में रहने वाला एक सोम शर्म नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि ये तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मधुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना अत्यंत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना कभी सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तभी शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ, परंतु ये अस्थिर है। ये स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण ने कहने लगे कि हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अशुभ में ये उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अंत ये सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुदुकुंज की कन्या चंद्रमा को ये सब बात कहें तो ये स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब बात कही। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और ब्रह्मा से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महामन
मैं तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो सके ऐसा देवताओं को नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, इस प्रकार वही स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्रिय, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उसका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिलना देना बहुत महान पुण्य का कार्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि ने के मंत्र के प्रभाव से एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति से को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रशंसा के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा का कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। इससे पुण्य के प्राप्त आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों में युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा के दिव्य आभूषण और वस्त्र से सुशोभित होकर अपने पति के साथ आनंदपूर्वक रहने लगी। हे राजन, मैंने रमा एकादशी का महापुण्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उसके ब्रह्म आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियाँ समान हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महापुण्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वह समस्त पापों से छूटकर विष्णुलोक को प्राप्त हो जाते हैं।